श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद है और 24वां अध्याय, श्लोक नंबर 24 से ही पाठ शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। मूंग की दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का
आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भलीभांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूं, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया। एक तो पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा रूप प्रकट हो गया भगवान जी का, और दूसरे वो ग्वाल वालों जैसे ही नीचे थे और उनको प्रणाम करने लगे और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये 24वां अध्याय विश्राम हुआ। अब 25वां अध्याय प्रसंग है गोवर्धन धारण। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूं। यह बीमारी जो है ना, कुछ भी हमारे पास समर्थ हो जाता है तो हम अपने आप को कुछ स्पेशल मानने लग जाते हैं। ये बीमारी बड़ी विचित्र है और रावण भी यही कहता है कि मैं अभिमान क्यों ना करूं। हम्म, मेरी समर्थ ही ऐसी है, क्यों ना करूं अभिमान। एक अभिमान का परिणाम तो उसको मिल ही गया, पूरा कुल नष्ट हो गया। तो इससे हम सम नहीं रहते। जिस स्थिति में हमको सदा एक रस रहना चाहिए, विशेष ज्ञान होने पर भी, तो जीव को ज्ञानी तब माना जाएगा तब जब सम रहेगा। सम का अर्थ है हर्ष होना। क्या है?
आठम यथा लाभ संतोषा सपने नहीं पर दोषा। हाँ, मम भरोस ही हर्षन दीना। चित्त परमात्मा में लगे रहे। जगत की किसी बात का भी हर्ष हो गया तो पक्का है माया लगी हुई। यहाँ हर्ष करने वाली कोई भी बात नहीं है। और जिसको ये समझ में आ गया उसको किसी प्रकार के क्लेश के कारण दीनता हो, दीना शब्द है ना जो, क्लेश के कारण दीनता हो तो क्लेशों को भी महत्व नहीं देगा क्योंकि वो सम है। हर्षित हो जाना, दीन हो जाना अर्थात दुखी हो जाना, ये दोनों बातें उस माया के फंदे की हैं। तो चित्त जिसका परमात्मा में लग जाता है और उसके लिए दोनों बातें महत्वपूर्ण नहीं कि मेरा यश होगा, मेरा सम्मान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ नहीं। उसके चित्त में केवल परमात्मा है। अब सुखदेव जी इत्यादि बड़े-बड़े ऋषि जश अपजश के डर से नहीं कुछ कार्य कर रहे। हुँ, वो तो धर्म का पालन कर रहे हैं। परिणाम तो वही होगा जो जन्म जन्मांतर के संस्कार जब जुड़ेंगे, अच्छा परिणाम भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। क्योंकि परमात्मा ने हम हर परिस्थिति में हमको शुद्ध करना है। शुद्ध हृदय ही परमात्मा का चिंतन ठीक से कर पाता है और उनकी अनुभूति कर पाता है। जो दुखी राम है या सुखी राम है, उसमें तो लीला फिर तो मल से सने हुई दृष्टि तो कैसे हो सकती? संभव ही नहीं। तो इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। इन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के संवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, इंद्र ने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के संवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। ये मेघ का नाम है संवर्तक। और कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच ये धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझे देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। फिर से, जैसे पृथ्वी पर बुद्धि से मंद बुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं। ब्रह्म विद्या ही जो है पार जाने का साधन है और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कह तो सही रहे, जानकारी सही है, तभी तो वो इंद्र बने।
कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। देखिए, स्वभाव है जीव का ना, वही घमंड का ये स्वरूप है। कृष्ण को बकवादी कह रहे हैं, और जब अकासुर, बकासुर, पूतना और जो इत्यादि सबको, अघासुर को भी मारा, इन्होंने कालिय का दमन किया, तब तो इनको भगवान ही नजर आ रहे थे। और अब जो अपनी स्थिति है वो बहुत बढ़-चढ़ करके अनुभव कर रहे हैं। स्वाभाविक है, ये चीज़ स्वाभाविक है। अच्छा, कोई खटारा गाड़ी में बैठा हो छोटी-सी, और वो चल रहा हो ना, तो उसको संसार ऐसे लगता है कि यार सड़कें ठीक नहीं हैं, लोग ऐसे हैं, फिर से टोल टैक्स आ गया, गाड़ी ठीक नहीं है, जाना था, देर हो रही है, परेशान रहता है। और जैसे कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो, उसमें वो चल रहा है और उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो बड़े प्रसन्न चित्त से बातें करता हुआ, अच्छी-अच्छी बातें करता हुआ अपने गंतव्य पर पहुँचता है। उस संसार को उसी दृष्टि से देखता है, सभी कंफर्टेबल हैं। क्योंकि उसको दिखता ही नहीं कि दूसरे किस स्थिति में हैं। अपने आप को कंफर्टेबल देखता है तो सब कंफर्टेबल है। और जो अपने आप को बड़ी खराब स्थिति में देखता है, उसको सब वैसे ही दिखते हैं। यही कारण है कि जिसकी समता नहीं रहती, उसको इस तरह के अनुभव यथार्थ नहीं हो पाते स्थिति के, कि स्थिति इस जगत की क्या है या अध्यात्म की क्या है। तो कृष्ण बकवादी लगना ही है, गौएं चरा रहा है। नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। ये भी एक कारण है। जब जीव अपने कर्म धर्म से सफल हो जाता है, तो इंद्र इत्यादि बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं इत्यादि, और ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। तो फिर अपने साधन को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। और ये भगवान को प्रिय नहीं। कि ज्ञान मनुष्य होके किसी का पूर्ण हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो, तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े-बड़े ओले बरसाने लगे।
इस प्रकार जब दल के दल बादल बार-बार आकर खंबे के समान मोटी-मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना-कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है, कहाँ ऊंचा, इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावात के जो झपाटे से जब एक-एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए हुए जाने के कारण सबने अपने-अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते-कांपते भगवान की चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भलीभांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं। इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान ना होना चाहिए। अतः ये उचित ही है कि इन सत्वगुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूंगा। जो ये कार्य किए, सत्वगुण का कार्य तो है ही नहीं, रजोगुण तमोगुण का है। रजोगुण बढ़ जाता है तो अभिमान जी को प्राप्त होता है, फिर तो तमोगुण तो प्रस्तुत ही है इसके ऊपर। अतः ये उचित ही है कि इन सत्वगुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूंगा। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। हम्म। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। नीचे एक टिप्पणी छोटी दी है। भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय वास्मीति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम मम। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है, इसका गीता जी का श्लोक है, इसका अर्थ है, जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूं इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं।
यह मेरा व्रत है। हम लोग जो भगवान की शरण कितने हैं, स्वतः ही विचार करना चाहिए। और पहले तो शरण समझना चाहिए, शरण है क्या? तो जब जीव शरण हो जाए, तो फिर जो भी हो परमात्मा की इच्छा है। वो अपना व्रत पूरा करें, करेंगे ही। ये उनकी वाणी है, वो असत्य तो कभी होने नहीं दे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल-खेल में एक ही है हाथ से गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे छोटे-छोटे बालक बरसाती छत्ते को, पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपने गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सबके सब ग्वाल अपने-अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने-अपने साथ लेकर सुभीते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते-देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भूलकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर-उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भुचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे-धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते-देखते खेल-खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया।
तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरु आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 25वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो